जो प्लेटफॉर्म में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज जो पोस्ट वैकेंसी है वो एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से पोस्ट वैकेंसी है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। इनमें जो जॉब है आपको कोई ऑनलाइन फॉर्म भरने का नहीं है, आपको ये जो फॉर्म भरना है वो ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आओ हम आपको डिटेल्स में बताना चाहेंगे क्या क्या रूल्स और रेगुलेशन है जिसमें आपको जानना और आसान हो जाएगा। एआई इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड की तरफ से ये गवर्नमेंट की तरफ से पोस्ट डिक्लेरेशन किया गया है। ये जो पोस्ट डिपार्टमेंट है आपको जो जॉब की लोकेशन रहेगा आपका हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, इसी एरिया में आपको जॉब लोकेशन रहेगा। साथियों बताना चाहेंगे दो भाग में ये डिवाइड किया गया है, जैसे कि एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन के लिए B1 और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। B1 जो है मेंटेनेंस ओवरऑल और इंजन के लिए, और B2 जो है एवियोनिक्स के लिए आपको पोस्ट वैकेंसी दिया गया है साथियों, एवियोनिक। तो ये जो डिपार्टमेंट है आपको 40 पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, कितने ना 40 पोस्ट वैकेंसी साथियों। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B1 के लिए 25 पोस्ट, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B2 के लिए और 15 पोस्ट वैकेंसी साथियों। आपको जो इंटरव्यू देने जाना पड़ेगा, कोई एग्जाम नहीं रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म नहीं दिया जाएगा, आपका मार्क के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। ये जो है आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो रहेगा चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद। चेन्नई में 25 अप्रैल और बेंगलुरु में आपको 29 अप्रैल, और जो हैदराबाद में है 2 मई में आपको इंटरव्यू रहेगा साथियों। टाइम पीरियड कैसे 9 बजे से शुरू करें, 12 बजे तक आपका इंटरव्यू पीरियड रहेगा साथियों। रिजर्वेशन साथियों जैसे SC, ST, OBC, EWS कैटेगरी स्टूडेंट के लिए टोटल रखा गया है साथियों। आप और कुछ चीज़ डिपार्टमेंट है, जैसे कि ये डिपार्टमेंट हम आपको ये बताना चाहेंगे कि रिक्वायरमेंट फॉर द ऑल पोस्ट लिमिटेड अबव क्या रखा गया है। जैसे मैक्सिमम एज रखा गया है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 35, OBC के लिए 38 और SC, ST के लिए 40 रखा गया है। ड्यूरेशन कंटेंट द फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड वेज द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 years इज द एक्सटेंडेबल फर्दर पीरियड ऑफ द 5 years और द अप टू 58 ऑफ एज। साथियों आपका जो सैलरी मिनिमम रहेगा 27,940 रुपया मिनिमम सैलरी रहेगा ज्वाइनिंग के टाइम में। और जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर कैसे रहेगा ना, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर ऐसे ही रहेगा जब प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग एंड टेक्नीशियन असिस्टेंट इंटरव्यू 2 स्टेज में रखा गया है। तो 2 स्टेज में आपको सिलेक्शन किया जाएगा। तो इस तरह ही। और दूसरी जो डिपार्टमेंट है आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपको जो है ऐसे है ऑल कैंडिडेट के लिए, ऑल कैंडिडेट विथ एक्स सर्विसमैन के लिए आपको डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट एयरक्राफ्ट मेंटेनिंग इंजीनियरिंग की कोई कोर्स की हैं तो आप दे सकते हैं। लेकिन जो मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट के लिए आपको 60% जो है कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और 55% SC, ST और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 साल के आपका मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग की कोर्स कंप्लीट होना बहुत ही जरूरी है साथियों। एक्स सर्विसमैन के लिए जो सक्सेसफुली कंप्लीशन एंड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए 4 year कोर्स एंड डिप्लोमा रिक्रूटमेंट यही क्वालिफिकेशन मांगते हैं। जो एक्स सर्विसमैन के लिए आपको 4 साल की आपका कोर्स होना बहुत ही जरूरी है साथियों। और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन B जो कैटेगरी ऑल कैंडिडेट विथ एक्स सर्विसमैन के लिए रखा गया है, उनके लिए डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट की मेंटेनिंग इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट होना जरूरी है। वही सेम मार्क जो सिलेक्शन की जो है मार्क परसेंटेज रखना बहुत ही जरूरी है साथियों। ये भी सही सेम कंडीशन रखा गया है साथियों। अब हम आपको और कुछ चीज़ दिखाना चाहेंगे। जैसे आप जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू देने जब जाएंगे तो आपको कुछ फॉर्म को भर के पहले से पोस्ट कर देना बहुत ही जरूरी है। और साथियों जो आपका ऑल ओरिजिनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी है साथियों, और ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सर्टिफिकेट, और पूरा परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस देना पड़ेगा, और जो प्रेजेंट रिसेंट 2 फोटो देना पड़ेगा, पान कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे कुछ है जो आपको ID प्रूफ देना पड़ेगा। साथियों जो DD के लिए आपको DD करना पड़ेगा 1000 रुपीज़ जो है जनरल, EWS और OBC कैटेगरी स्टूडेंट के लिए, और 500 रुपया SC, ST और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए रखा गया है साथियों। ये जो डिपार्टमेंट है आपको वहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा। वॉक इन एड्रेस जैसे कि आपको 25 अप्रैल जो चेन्नई में जाना है DGM इंजीनियरिंग ऑफिस, AIESL और न्यू इंटीग्रेटेड सर्विस कॉम्प्लेक्स एंड मीनाम बक्कम एंड चेन्नई, इसी एड्रेस में आपको एड्रेस में जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। और बेंगलुरु में जो है एयर इंडिया कॉन्फ्रेंस रूम 2 and फ्लोर एंड अल्फा 3 एंड केम्बागुड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में आपको ये देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जो 2 मई में हैदराबाद में देना पड़ेगा AIESL 2 MRO एंड नेयर गेट नंबर 3 एंड शमशाबाद
राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद, इसी जगह में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये जो एड्रेस है आप वहाँ पर यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके ये कलेक्शन कर सकते हैं साथियों। ये जो है आपको कोई एग्जाम देना नहीं पड़ेगा, केवल इंटरव्यू देकर आप सिलेक्शन हो सकते हैं। नीचे इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है आपको भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर के आप वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए जा सकते हैं। इस एड्रेस में भी भेज सकते हैं, पहले भेजने के बाद आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। फिर जाने के बाद आप वहाँ पर सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाए और डॉक्यूमेंट दिखा के आपको इंटरव्यू देकर आना है। तो साथियों पहली बार इस तरह चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों।